हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाइलम हेमिकोर्डेटा के साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। जो हमारा एक संघ है हेमिकोर्डेटा, उसके मुख्य लक्षण और उनका वर्गीकरण। तो देखते हैं कि संघ हेमिकोर्डेटा में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार है। संघ हेमिकोर्डेटा जो है उसको पहले कोर्डेटा संघ के समूह एक्रेनिएटा अथवा प्रोटोकोर्डेटा के एक उपसंघ की भांति विभाजित किया जाता था, लेकिन कोर्डेटा संघ के 3 आधारभूत लक्षणों की संदेहास्पद स्थिति के कारण इस संघ को कोर्डेटा से हटाकर एक एकशेरुकी संघ की तरह मान्यता दी गई। कोर्डेटा में क्या आते हैं? जिनमें वर्टिब्रेट पाई जाती है, कशेरुकदंड पाई जाती है, जबकि जिनमें कशेरुकदंड नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी, उनको एकशेरुकी संघ की तरह मान्यता दी जाती है। और इसके बाद क्या है, हेमिकोर्डेटा जो हमारा संघ है उसको इसमें ही मान्यता दी गई। और इस संघ के जो सामान्य लक्षण है वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है हमारा कि इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं जो समुद्रों के तलों पर सुरंग बनाकर निवास करते हैं। उसके बाद दिया गया है कि इन जंतुओं का शरीर मांसल, कृमिरूपी, अखंडित, द्विपार्श्व सममित तथा त्रिजनन स्तरीय होता है, यानी कि बायलेटरली सिमेट्री होती है इनकी। और इनका जो स्तर होता है, जो त्वचा की परत होती है, वो 3 स्तरों से मिलकर बनती है, बाह्य, मध्य तथा अंत है। थर्ड इनका कैरेक्टर होता है कि जंतुओं का शरीर 3 भागों प्रोबोसिस, कोलर तथा धड़ में बटा होता है। जब हम इसके जीव का लक्षण करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जो इनका शरीर होता है 3 भागों में, प्रोबोसिस जो होता है वो सबसे ऊपरी भाग, उसके बाद कोलर तथा धड़ यानी कि ट्रंक में बटा होता है। ध्यान दिया गया है कि इन जंतुओं में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है इनका वो विकसित होता है पूरा। एंड परिसंचरण तंत्र सामान्य एवं खुले प्रकार का होता है, जिसमें एक पृष्ठीय हृदय तथा 2 लंबी नालें, एक पृष्ठ तथा एक अधर नाल उपस्थित होती है। इनका बाद इसका कैरेक्टर दिया गया है कि जंतुओं के शरीर पर अनेक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो पृष्ठ पार्श्वीय तल पर लगे होते हैं। 7th कैरेक्टर दिया गया है कि इन जंतुओं में जनन प्रायः लैंगिक प्रकार का होता है, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि किसी किसी जीव में एक में भी नर तथा मादा पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक जो है वो अलग अलग जीवों में बनेंगे। 8th कैरेक्टर दिया गया है कि जंतुओं में निषेचन प्रायः समुद्री जल में होता है तथा जीवन चक्र में टोर्नेरिया लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। तो ये इसके कैरेक्टर्स अब देख लेते हैं हम। फाइलम हेमिकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम हेमिकोर्डेटा। तो इसको जो है 2 उपसंघों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हमारा एंटेरोपन्यूसिटा और उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है टेरोब्रैंकिया। तो इसको 2 उपसंघों में विभाजित किया गया है। अभी तक इस संघ में 80 जातियाँ ज्ञात हैं जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो 2 वर्ग हैं हमारे, एंटेरोपन्यूसिटा एंड उसके बाद टेरोब्रैंकिया। तो इस वर्ग के जो जंतु होते हैं यानी कि एंटेरोपन्यूसिटा, इन जंतुओं को साधारणतया एक्रोन कृमि या जिह्वा कृमि कहा जाता है और इन जंतुओं में सीधी आहार नाल पाई जाती है। एग्जाम्पल है हमारे बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस एंड उसके बाद दिया गया है प्रोटोग्लोसस। उसके बाद जो हमारा वर्ग सेकंड है यानी क्लास सेकंड टेरोब्रैंकिया, इस वर्ग के जंतु जिह्वा कृमियों के सूक्ष्म आकार के होते हैं और इन जंतुओं की आहार नाल यू आकार की होती है। इन जंतुओं में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और एग्जाम्पल है हमारे रैप्डोप्लूरा एंड सिफेलोडिस्कस। ठीक है, तो ये इसके हमारे एग्जाम्पल हैं। ये था हमारा फाइलम हेमिकोर्डेटा के साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। और आगे भी आप अपनी जूलॉजी की फर्स्ट बुक को, जो हमारी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है, उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।